पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग इस वक्त इस करुणा माला विनती में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप विश्वास करना, आज आप जो भी निवेदन लेकर आए हैं, ईश्वर उस निवेदनों को सुन चुका है और आपकी जरूरतों को पूरा कर चुका है। जो भी आपके निवेदन है, प्रभु ने उन पर आशीष दी है। विश्वास करना, क्योंकि प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के नाम पर जो जाता है, एकत्रित होता है, प्रभु उनके बीच में उपस्थित रहता है। प्रभु उनकी हर एक मनोकामनाएं, हर एक इच्छाएं पूरी करता है। प्रभु कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आज हम इस प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा यही है कि हम अपने जीवन में वचन को महत्व दें, वचन के अनुसार प्रार्थना करें और अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु को समय दें। इसलिए आप सभी 3 बजे इस करुणा माला विनती में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम बड़े विश्वास और भरोसे के साथ करुणा माला विनती में भाग लें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस भेद में समस्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के अगुआ, हमारे संत पापा, सभी कार्डिनल्स, सभी धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितगण, सभी धर्मसंगी बहन, सभी प्रचारक भाई बहन, सभी विश्वासी भाई बहन, सभी क्रिस्त भक्त, हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आध्यात्मिक आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, वह ईश्वर के नाम से, ईश्वर के वचन के द्वारा उनका सामना कर सके। उनके जीवन में प्रभु का वचन कार्य करे, उनके आचरण के द्वारा प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रखना, आप हमेशा उन्हें अपने आत्मा द्वारा सुरक्षित रखना।
उन्हें पवित्र भरा जीवन जीने की कृपा देना, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके इच्छा को लोगों तक पहुंचा सके। आपकी जो भी इच्छा है उन पर वह अमल कर सके और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु यीशु, आप उन्हें अपने पवित्र लहू से ढक लीजिए, ताकि हर एक शैतानी शक्तियों से, बुराइयों से वह सुरक्षित रह सके। आप उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पहरे में देना प्रभु। सभी स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। इस संसार में जितने भी चर्च हैं उन सबको हम यीशु आपको समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस संसार में हैं उन सब की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आप अपनी आत्मा के द्वारा समस्त कलीसिया को संचालित करें, ताकि आपकी जो भी इच्छा है वह कलीसिया में पूरी हो और कलीसिया उसके अनुसार आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और समस्त कलीसिया पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में समस्त परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हर एक परिवार को हम प्रभु के चरणों में लाएं। प्रभु, आप हर एक परिवारों में आइए प्रभु। आज परिवारों में प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु। आज परिवार टूट रहे हैं प्रभु। परिवारों में प्रार्थनाओं की कमी है, प्रेम की कमी है, विश्वास भरोसे की कमी है प्रभु। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत नहीं करते प्रभु। परिवार पर शैतान ने अधिकार ले लिया है। उनके बीच में फूट डाल दिए, नफरत, ईर्ष्या, बैर, घृणा उत्पन्न कर दिया, लालच से भर दिया है प्रभु। प्रभु, आइए इस करुणा माला विनती में भाग लेने वाले और जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप हर एक परिवारों पर अपना आत्मा उंडेल दीजिए। हर एक परिवारों पर आप अधिकार लीजिए, ताकि वह परिवार पवित्र परिवार बन सके, आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके और आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके। परिवार की शांति के लिए, परिवारों में मेल मिलाप के लिए, परिवार में एकता के लिए, भाईचारा के लिए, परिवार में प्रार्थनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार को प्रभु आप जोड़े रखिए प्रभु। परिवारों में अपनी आशीषें, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा उंडेलिए प्रभु। परिवारों को पुनः एक कीजिए प्रभु। आज परिवारों को आपकी जरूरत है प्रभु। अपना आशीष उन पर बरसाइए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं।
यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी परिवारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें, उनके आशामय भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें, उनके हर एक जरूरतों को, उनके आशामय भविष्य को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। प्रभु यीशु, आप उन्हें सन्मार्ग की शिक्षा देना, उन्हें पवित्र भरा जीवन जीने की कृपा देना। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु वह अपना जीवन व्यतीत करे। प्रभु आपका वचन उनकी रक्षा करे। प्रभु हर प्रलोभन से, हर बुराई से, हर नशे के पदार्थों से आप उन्हें दूर रखना। प्रभु हर एक शैतानी बंधनों से आप उन्हें आजाद करना। प्रभु यीशु, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवाओं पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, मौसम की वजह से, पापों की वजह से या अन्य किन्हीं बीमारियों की वजह से। आज वह बड़े भरोसे के साथ प्रार्थनाएं मांगी है। उन्हें विश्वास है उनका यीशु मसीह, उनका ईश्वर उन्हें चंगा करेगा। आज वह बड़े विश्वास के साथ इस करुणामाला विनती में भाग ले रहे हैं। जितने भी लोग करुणामाला विनती में भाग ले रहे हैं, उनके परिवार में, उनके साथ रहने वालों में से उनसे किसी ने प्रार्थनाएं मांगी है, या जिन्होंने प्रेयर टावर पर चंगाई के लिए प्रार्थनाएं मांगी है, किसी भी बीमारी से वह पीड़ित क्यों ना हो, विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 15:26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज हम उस ईश्वर के पास में आए जो हमें चंगा करना चाहता है, जो हमें हर बीमारी से मुक्त करना चाहता है। हमें बस ईश्वर को कहना है, प्रभु आप ही है जो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप ही है जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु मैं बड़े विश्वास के साथ, नम्र और दीन भावना से आपके पास में आया हूँ। प्रभु आप मुझ पर दया करें, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे इस बीमारी के बंधन से आप छुटकारा दीजिए।
प्रभु मुझे चंगा कीजिए। आप ही है प्रभु जो मुझे चंगा कर सकते। प्रभु मेरा विश्वास है आज आप मुझे चंगा कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में अपने निजी निवेदन रखें। हम कुछ क्षण मौन रहेंगे और आपके जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, किसी ने आपसे प्रार्थना करने को कहा है या आपका कोई भी निवेदन हो, आप इस वक्त इस भेद में चढ़ाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55-23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। वचन कहता है आपकी जो भी जरूरत है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ है, आप प्रभु को चढ़ाइए, प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु को कहिए, प्रभु को सौंप दीजिए। आज हमने इस भेद में, इस करुणामाला विनती में जो भी प्रार्थनाएं, निवेदन प्रभु को समर्पित किया है, प्रभु ने उसे स्वीकार किया है। और प्रभु कहता है प्रभु धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, मतलब मार्ग से भटकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु ने उसे सुना है और उसे पूरा किया है। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और हमारी आवश्यकताओं पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा
जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को यीशु यीशु।